हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड एक्स-रे डायफ्रैक्शन। सबसे पहले हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को देखते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है। ए थिन फिल्म ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस पैरेलल स्लिट और फॉर्म्ड। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास गिलास या प्लास्टिक की एक थिन फिल्म है जिस पे जिस पे इक्वली स्पेस्ड स्लिट बनाए गए होते हैं, ठीक है, और दो स्लिट के दरमियान फासला डी है। अब अगर हम इसको इस तरह देखते हैं तो ये हमारे पास एक ग्लास या प्लास्टिक का एक पीस है और इसके ऊपर इस तरह इक्वली स्पेस स्लिट बनाए गए हैं। इसको हम सिंपल कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये जो स्लिट बनाए हैं तो इस स्लिट से लाइट पास होगी और उस लाइट का डायफ्रैक्शन होगा। अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे इन दो स्लिट्स, जब ये स्लिट से लाइट पास होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेंट्रल एक्सिस बना लिया, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस बना लिया और उस सेंट्रल एक्सिस से जो लाइट रे पास होगी वो जो एंगल बनाएगी उसको हम थीटा कह लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन दो स्लिट्स को देख लें, इन दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस डी है, या इस दो स्लिट के दरमियान डिस्टेंस डी है, ठीक है। इस स्लिट से रे पास होती है, फिर इसी स्लिट से रे पास होती है। अगर आप यहाँ पे देख लें तो इस स्लिट से जो रे पास हुई इसने ज़्यादा फासला कवर किया इस रे के मुकाबले में, तो मीन्स कि इनके दरमियान एक पार्ट डिफरेंस है और ये पार्ट डिफरेंस डी है, और ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर है। और ये आगे हम अगली वाली स्लाइड पे हम ये पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इन पार्ट डिफरेंस की वजह से जब स्क्रीन पे ये वेव्स दोनों पहुंचेगी तो इन पार्ट डिफरेंस की वजह से इन दोनों के दरमियान इंटरफेरेंस होगा। वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे हम देखते हैं एक और चीज़ जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड है, वो है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट हम कहते हैं स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। दो स्लिट के दरमियान जो फासला है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, और ये ग्रेटिंग एलिमेंट को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग हो तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, एल लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग है, और एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग है। तो ये ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से ये रिलेटेड है। अब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो डायफ्रैक्शन होता है उसको देखेंगे। ये अगर हमारे पास एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ठीक है, और इसमें ये छोटे छोटे स्लिट्स बने हैं, ठीक है, जब इससे लाइट पास होगी, लाइट वेव, तो वो इस स्लिट से पास होगी और इस स्लिट से पास होने के बाद वो लाइट मुख्तलिफ डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट हो जाएगी तो आगे एक स्क्रीन हमने रखा है, तो उस स्क्रीन पे किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर हम सेंट्रल पॉइंट पे देख लें तो सेंट्रल पॉइंट पे हमें एक मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। और उस सेंटर से दोनों साइड पे फिर हमारे पास फर्स्ट आर्डर मैक्सिमम और सेकंड आर्डर मैक्सिमम बनेंगे, और दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान एक डार्क फ्रिंज भी होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई भी दो स्लिट्स ले लें और इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इस स्लिट से लाइट रे ये पास होती है और इस स्लिट से लाइट रे ये पास होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इस रे ने कुछ ज़्यादा फासला कवर किया है इस रे के मुकाबले में, ठीक है, तो इनके दरमियान ये पार्ट डिफरेंस है और इस पार्ट डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे देख लें, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास थीटा है और इस स्लिट का जो फासला है वो डी है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है ये हमारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा, मीन्स कि साइन थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ डी। तो हमारे पास ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ये एम लेमडा के बराबर होगा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये डी साइन थीटा हमारे पास यहाँ से आया और इसको हमने एम लेमडा के बराबर कर दिया ताकि ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन आ जाए। तो एम यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4 अप टू सो ऑन है। अब यहाँ पे m जो है ये एक इंटीजर है और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न का नंबर बताता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम m इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमम या जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, और m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो m इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3 हम रख सकते हैं। अगर हम इसको डायग्राम से देख लें, ठीक है, अगर इस एक्सिस पे हम साइन थीटा को प्लॉट कर लें, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस में हम इंटेंसिटी को प्लॉट कर लें तो m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 पे जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमम आएगा जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम, और m इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी है उसके लिए ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगा, और इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मिनिमा है या जो डार्क फ्रिंजेस है वो इस ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान होंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो हर दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डार्क फ्रिंजेस होंगे जिनके लिए इंटेंसिटी मिनिमम होंगी और ये इनके दरमियान लाई करेंगे। अब स्टूडेंट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एप्लीकेशन क्या है? तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज़ करके हम किसी भी अननोन लाइट की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ज़रिए हम मुख्तलिफ लाइट्स की मुख्तलिफ वेवलेंथ को सेपरेट कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास वाइट लाइट है जो कि सन से आती है, तो उस वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं, तो उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम यूज़ करके वो मुख्तलिफ कलर अलहदा कर सकते हैं, मीन रेड को अलहदा, ब्लू को अलहदा। तो इस तरह इसी तरह हम स्टार से जो लाइट आती है तो उस लाइट को हम स्लिट से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करके हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब स्टूडेंट ये एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे मैंने डिटेल से लिखा है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इस्तेमाल होती है। अब ये ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए यूज़ होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक स्लिट होगी, ठीक है, और इस स्लिट से लाइट वेव्स पास होगी। आगे कोलोमीटर है, कोलोमीटर उस लाइट को नैरो कर देगी, और आगे हमने एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखा हुआ है। तो इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो लाइट क्या होगी? पास होगी, और आगे स्क्रीन के तौर पर हमने यहाँ पे टेलीस्कोप या डिटेक्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पे खास एंगल पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा, ठीक है। वो जो थीटा हमने पीछे शो किया वो थीटा यहाँ पे ये है जिस एंगल पे हमने इस टेलीस्कोप को हमने ओरिएंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस ग्रेटिंग से जब लाइट पास होगी तो वो टेलीस्कोप में किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करके हम फिर इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जिस थीटा पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है, तो वो थीटा हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, ठीक है, और अगर m की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है।
अब दूसरा टॉपिक जो हमारे आज का लेक्चर है वो है एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि डायफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है। तो डायफ्रैक्शन के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है, साइज ऑफ द स्लिट मस्ट बी इक्वल और कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो ये डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन थी। अब एक्सरे क्या है, तो एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद द वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.01 टू द 10 नैनोमीटर। अब एक्सरे हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनकी वेवलेंथ 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर के दरमियान है। ठीक है, अब क्रिस्टल हम थोड़ा समझते हैं। तो क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल हमारे पास एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिसमें एटम्स अरेंज होते हैं पीरियोडिक वे में। ठीक है, और हर दो एटम के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो नैनोमीटर ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल को हम एज ए स्लिट ले सकते हैं। मींस कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो भी नैनोमीटर साइज की है, और क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी नैनोमीटर साइज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सरेज जो है वो क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख लें तो ये जो आपको बॉल नज़र आते हैं ये एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर, और ये पीरियोडिकली अरेंज हैं। मीन्स कि इन दो एटमों के दरमियान जो फासला है वो अगले दो एटमों के दरमियान फासले के बराबर होगा। तो इस तरह ये एक पीरियोडिक वे में या एक यूनिक वे में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो नैनोमीटर ऑर्डर का होगा। ठीक है, या हम ये इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एटम्स की एक लेयर है, उससे आगे ये एटम्स की एक लेयर है। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो नैनोमीटर ऑर्डर का होगा। ओके स्टूडेंट, अब एक्सरे को क्रिस्टल के साथ सबसे पहले किसने डायफ्रैक्ट किया उसकी हिस्ट्री हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सरे डिस्कवर हुई थी 1895 में, और उसको डिस्कवर करने वाला रॉएंगटन था। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एक्सरे को सबसे पहले डायफ्रैक्ट किया था किडनैपिंग एंड वन लॉ ने 1914 में। फिर एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले थ्योरी डेवलप की थी ब्रेग्स ने, जो कि ब्रेग्स इक्वेशन के नाम से मशहूर हुई, और ये 1915 में था। अब आगे हम ब्रेग्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ब्रेग्स लॉ? Bragg's law is a mathematical equation which relates wavelength of X-rays and the distance between atomic layer in a crystal when X-ray diffracted from crystal। जब हम X-ray को क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस X-ray की वेवलेंथ और क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक लेयर के दरमियान स्पेसिंग को रिलेट करने वाली इक्वेशन को हम ब्रेग्स लॉ कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ब्रेग्स लॉ डेरिवेशन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब से एक्सरे एमिट होंगी। आगे हमने एक फिल्टर लगाया है, फिर आगे एक स्लिट लगाया है। ठीक है, और आगे एक क्रिस्टल रखा हुआ है, तो इस क्रिस्टल से ये एक्सरे क्या होंगी, डायफ्रैक्ट होंगी, और आगे डिटेक्टर हमने लगाया हुआ है। तो जो डायफ्रैक्टेड रेज होंगी, एक्सरे रेज होंगी, वो डिटेक्टर उसको ऑब्जर्व करेगा या डिटेक्ट करेगा। अगर हम इसका क्रिस्टल व्यू देख लें तो ये एटम्स हैं मुख्तलिफ, ये हमारे पास क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एटम शो किया हुआ है और यहाँ पे एटम शो किया हुआ है। अब ये दो लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सरे लाइट आती है, वो इस अपर लेयर से डायफ्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह दूसरी एक्सरे आती है, वो लोअर लेयर से डायफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो दोनों डायफ्रैक्टेड रेज होंगी वो आपस में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो फिर डिटेक्टर में या स्क्रीन पे किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
अब अगर हम ब्रेग्स लॉ को डिराइव करें तो सबसे पहले हम क्रिस्टल के अंदर दो लेयर्स ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक लेयर है जिसमें एटम्स अरेंज्ड हैं, ये एक एटम है, फिर इसके बाद ये एक एटम है, फिर इसके बाद ये एक एटम है। फिर हम दूसरी लेयर ले लेते हैं, दूसरी लेयर में ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब स्टूडेंट एक एक्सरे आती है और वो वहाँ पे इस जेड एटम के साथ, ठीक है, एक जेड एटम से डाइफ्रैक्ट हो जाती है या अपर लेयर से डाइफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी एक्सरे आती है और वो एटम बी से डाइफ्रैक्ट हो जाती है या लोअर लेवल से डाइफ्रैक्ट हो जाती है। अब दोनों लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है स्टूडेंट, दोनों लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब अगर आप यहाँ पे देख लें, जो रे अपर वाली लेयर से डाइफ्रैक्ट हुई और जो रे लोअर वाली लेयर से डाइफ्रैक्ट हुई, तो दोनों ने मुख्तलिफ डिफरेंट फासला कवर किया हुआ है। ये जो रे ये है इसने ज़्यादा फासला कवर किया हुआ है, ठीक है। वो फासला क्या है, जब ये रे क्रिस्टल के अंदर एंटर हो रही थी तो इसने ए बी फासला कवर किया, और जब ये रे क्रिस्टल से बाहर की तरफ जा रही थी तो इसने बी फासला कवर किया। तो इस रे के मुकाबले में ए बी प्लस बी सी ये फासला एडिशनल कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में ये थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख ली है, आप ये थ्योरी यहाँ पे पढ़ लें। अब अगर हम ये एडिशनल फासले को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये जो ट्रायंगल बनता है ए जेड बी, इसको मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ ए जेड बी। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो राइट एंगल है और ये यहाँ पे हम अच्छा यहाँ पे अब हमने ये करना है कि ये जो एडिशनल फासला है ए बी प्लस बी सी, इसको हम पार्ट डिफरेंस कहते हैं। अगर स्क्रीन पे या डिटेक्टर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये पार्ट डिफरेंस एम लेमडा के बराबर होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, कंडीशन है। अच्छा, अब उसी तरह यहाँ पे जब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये ए भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो वहाँ से हम ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम ये ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम डायग्राम में देख लें तो ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम ए बी और बी सी जब बराबर है तो इस ए बी और बी सी की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो जब हम इक्वेशन 1 के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एन लेमडा बराबर आ जाएगा 2ab। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने n लिखा है और इस इक्वेशन में m है, तो ये n और m एक ही चीज़ है, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास m लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। m लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ये हमारे पास m लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये हमारे पास ब्रेग्स लॉ है और ये एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए ये क्या है, इक्वेशन है। स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन में ये कि हमारे पास एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो भी नैनोमीटर साइज की है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी नैनोमीटर ऑर्डर की है। तो लिहाजा हम एक्सरे को क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डायफ्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हमने उसको डायफ्रैक्ट किया तो इस एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए जो थ्योरी डेवलप की थी वो ब्रेग्स ने की थी और जो कि ब्रेग्स इक्वेशन के नाम से मशहूर है। और ये ब्रेग्स इक्वेशन हमने यहाँ पे डेवलप किया था। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को याद रखना है। स्टूडेंट अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज़ कर लूँ तो आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक में हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। और वो डायफ्रैक्शन इक्वेशन क्या है,
तो वो डायफ्रैक्शन इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और ये इक्वेशन हमारे पास है मैक्सिमा के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप लोगों ने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए यूज़ करना है। इसको हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे m की डिफरेंट वैल्यूज़ आप लोग रखेंगे, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इक्वेशन आप लोग यूज़ करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ी, और ये ब्रैग्स इक्वेशन एक्स-रे डायफ्रैक्शन के लिए है, ठीक है। तो ब्रैग्स इक्वेशन को भी आप लोग मैक्सिमा पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे। वो ये हमारे पास m लेमडा इज इक्वल टू साइन थीटा है। और यहाँ पे भी आप लोग m की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। तो स्टूडेंट इस दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को याद होंगी तो आप इन दोनों इक्वेशन पे जो MCQs आएंगी उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आज के लिए इतने ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।